ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में आपको किसी भी शाबर मंत्र को सिद्ध करने की विधि बताने वाला हूँ। अगर आप मेरी बताई हुई सावधानियां और नियमों को अपनाते हो तो आपका शाबर मंत्र 100% सिद्ध भी होगा और आपको अनुभव भी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इस वीडियो से पहले आपको एक वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए, जिस वीडियो में मैंने शाबर मंत्रों को सिद्ध करने से पहले जरूरी सावधानियां बताई है। अगर आप उन बातों को जानकर शाबर मंत्रों की साधना करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, और अगर आप उन बातों को बिना जाने ही शाबर मंत्रों को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो आपको लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। अभी बात करते हैं इस वीडियो के विषय पर कि शाबर मंत्रों को कैसे सिद्ध कर सकते हैं और शाबर मंत्रों को कैसे बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। शाबर मंत्रों की तारीफ करने की मुझको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इतने ज्यादा चमत्कारी मंत्र होते हैं कि अगर आपने सिर्फ 5-10 हजार बार भी जाप कर लिया तो आपको तुरंत ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि कई ऐसे मंत्र होते हैं जो रोगों का नाश करते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के दांत में दर्द है तो एक ऐसा शाबर मंत्र है तो आपका दांत का दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा। अगर थोड़ी देर में फिर से दर्द होता है तो फिर से सिर्फ 5 बार उस मंत्र को पढ़ना है। दांत का दर्द किसी चमत्कार की तरह खत्म हो जाएगा। मुझको पता है इस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यही सच है। और ऐसे ऐसे मंत्र मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताने भी वाला हूँ। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्री में साधनाओं की जानकारी मिल सके। तो देखो, शाबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए जब आप बैठेंगे तो सबसे पहले आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। ज्यादा नहीं, एक माला गुरु मंत्र का जाप बहुत है। अगर आपके कोई भी गुरु नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है कि आप अपने इष्ट देव को अपना गुरु कैसे बना सकते हो। उस वीडियो को देखने के बाद आपको आपका गुरु मंत्र मिल जाएगा। आपको एक माला गुरु मंत्र का जाप करने के बाद आपको दूसरे नंबर पर गणेश भगवान की एक माला मंत्र का जाप करना है। आप चाहें तो ओम श्री गणेशाय नमः इसका जाप कर सकते हैं। गुरु मंत्र और गणेश मंत्र को जाप करने के बाद आपको 11 बार रक्षा मंत्र को पढ़कर अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। आपको फोन की स्क्रीन पर रक्षा मंत्र दिख ही रहा होगा, इसे 11 बार पढ़ लेना है। ये स्वयं सिद्ध रक्षा मंत्र है, इसको आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। वैसे इतना सब करने के बाद आप जाप शुरू कर सकते हैं। जितने भी शाबर मंत्र होते हैं इनका एक यंत्र होता है जो आपको किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगा। इस यंत्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके मंत्र जाप की जितनी भी ऊर्जा है वो आपके शरीर में नहीं रहती। हाँ, जब तक आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहते हैं तब तक तो ऊर्जा रहती है, लेकिन अगर आपके पास कोई यंत्र नहीं है और आप किसी भी मंत्र का जाप करना बंद कर देते हैं तो इससे मंत्र की शक्ति बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसी कारण से शाबर मंत्र की साधना हो या फिर कोई और साधना, उसमें यंत्र जरूरी होता ही है, क्योंकि इससे आपके मंत्र की ऊर्जा आपके यंत्र में रहती है। और अगर आप मंत्र जाप छोड़ भी देते हैं तब भी आपका मंत्र आपका काम कर देता है। अब देखिए, गुरु मंत्र के जाप के बाद गणेश मंत्र और उसके बाद रक्षा मंत्र के जाप के बाद आपको शाबर यंत्र की पूजा करनी है। और अगर आपको कहीं भी शाबर यंत्र नहीं मिल रहा है और प्राण प्रतिष्ठित शाबरी रुद्राक्ष माला नहीं मिल रही है तो आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख ही रहा होगा, आपको उस पर मैसेज कर देना है। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सारा सामान आपके पते पर पहुँचा दिया जाएगा। अब बात करते हैं साधना विधि की। जब आप गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, रक्षा मंत्र का जाप कर लोगे, इसके बाद आपको यंत्र और माला का पूजन करना है और उसके बाद सर्व सिद्धि मंत्र को 21 बार पढ़कर जाप करने के बाद आपको मंत्र जाप प्रारंभ कर देना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। ये सारा विधि विधान आपको सुनने में थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन ये आपको रोज करना है। गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, रक्षा मंत्र, सर्व सिद्धि मंत्र और यंत्र और माला पूजन करना है। ये सब करने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन ये सब आपकी रक्षा के लिए और आपकी साधना में कोई भी विघ्न ना आए, इसीलिए मैं आपको इतने विस्तार से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप मंत्रों को बिना किसी डरावने अनुभव या बिना किसी विघ्नों के सिद्ध कर सकें। अब देखिए, कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर कोई शाबर मंत्र बहुत ज्यादा सौम्य है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की आन यानी कि कसम नहीं दी गई है, या फिर कोई ऐसा शाबर मंत्र है जिसमें आन भी दी गई है, तो इस तरह के मंत्रों के लिए इतना विधि विधान काफी है। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपके लिए यही बहुत है, आपका काम इतने में भी हो जाएगा। अगर आपका मंत्र उग्र शाबर मंत्र है, उदाहरण के लिए कोई ऐसा मंत्र जिसमें देवी देवताओं को गालियां दी गई हो, या फिर जिन मंत्रों में ऐसा कुछ हो कि अगर मेरा कार्य ना हो तो महादेव के नेत्र से भस्म हो जाए, इस तरह के जितने भी मंत्र होते हैं उनकी साधनाओं से पहले आपको गुरु मंत्र का, चाहे आप शिव जी को ही गुरु क्यों ना माने, उसका कम से कम 1.5 लाख की संख्या में जाप होना चाहिए। अगर आप मंत्रों के जाप के बाद हवन करते हैं तो आपका काम 1 लाख या 1.25 लाख के बाद भी हो जाएगा।
लेकिन अगर आप हवन वगैरह नहीं करते तो आपको 1.5 लाख जाप करना ही होगा। इससे आपको किसी भी साधना में किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। और अगर कोई उग्र मंत्र है यानी कि गाली देने वाला मंत्र, तो इसमें आपको दिशा बंधन मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए। आपको स्क्रीन पर भी मंत्र दिख ही रहा होगा। आपको 1 गिलास में पानी रखना है और इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए फूंक मारनी है। इससे वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा और गुलाब के फूल से या किसी भी प्रकार के फूल से उस फूल को पानी में डुबाकर सभी दिशाओं में छिड़क देना है। इससे सभी दिशाओं का बंधन हो जाएगा और आपको कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता। और ये प्रक्रिया आप रक्षा मंत्र को पढ़ने के बाद चौथे नंबर पर भी कर सकते हो। अगर आप इन सभी चीजों को अपनाने के बाद कोई भी साधना करोगे या फिर शाबर मंत्र की साधना करोगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी चीज ना करके डायरेक्ट शाबर मंत्र का जाप करोगे तो आपको ऐसे ऐसे डरावने अनुभव होंगे कि अगर आप एक नए साधक हैं तो आप डर के मारे साधना ही छोड़ देंगे। और अगर किसी को शाबर यंत्र और शाबरी मंत्रों से सिद्ध रुद्राक्ष माला को मंगवाना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो या फिर अगर आपको साधनाओं से संबंधित ऐसी जरूरी जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिलती रहेगी। अब आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।